हेलो बच्चों, कैसे हो? तो स्वागत है आपका फिर से हमारे टीचिंग क्लास प्रगतिशील क्लास में। आज हम फिर से आपके सामने आ गए हैं 9th क्लास का एक लेक्चर लेके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9th क्लास का सिलेबस हो चुका है खत्म। जितना 9th क्लास में पहला चैप्टर में तुमको स्कूल में पढ़ना है वो सब हम बता दिए हुए हैं। फाउंडेशन में बहुत कुछ और पढ़ना है, तो वो वाला वीडियो हम बाद में लेके आएंगे। तो फाउंडेशन वाले कोर्स में पढ़ना होता है, जितना स्कूल के सिलेबस में पढ़ना है ना उतना सब कुछ हम पढ़ा दिए हुए हैं, सफिशिएंट है। लेकिन कुछ बच्चे का प्रॉब्लम है कि सर एक जो क्वेश्चन होता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं या ऑब्जेक्ट नीचे आता है, वो वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। तो देखो, वो वाला क्वेश्चन इसीलिए नहीं ना तुमसे बन रहा है कि वो एक्चुअली में क्वेश्चन इस चैप्टर का है ही नहीं। वो क्वेश्चन जो है वो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब आके वो वाला चैप्टर, वो वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से बनता है। लेकिन बुक में क्या करता है ना, उस क्वेश्चन को इसी चैप्टर के साथ दे देता है, क्योंकि उसमें लगता तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, तो वो यहाँ पे दे देगा। अगर यहाँ पे दे देगा तो बनाना तो है। तो इसी के लिए हम ये वाला वीडियो लेके आ गए हुए हैं। तो चलो देखो उस वाले क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। कुछ बात को याद रखेंगे, हो जाएगा सॉल्व। तो एक बार मेरे साथ इक्वेशन ऑफ मोशन रिपीट करो। इक्वेशन ऑफ मोशन को रिपीट करो। इक्वेशन ऑफ मोशन को रिपीट करो मेरे साथ। इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है? तो सबसे पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड वाला इक्वेशन ऑफ मोशन है s बराबर, साथ साथ बोलोगे, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये इतना इक्वेशन ऑफ मोशन हम तुमको पहला चैप्टर में अच्छे से बनाए हुए हैं और सारे बच्चे इस पे क्वेश्चन एकदम अच्छे से लगा लेते हो। अब बात आया कि इसको हम उस वाले क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें। तो देखो यहाँ पे अब हम अगला चीज लिख रहे हैं, ध्यान से देखते जाओगे। एक बार सही से सब कुछ समझ लिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, ध्यान से समझना ना। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, छोड़ दिए, अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे जाएगा, या किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिए, ऊपर जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है ना, इसके लिए अपने को इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए। कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल सा बात है। अगर इधर जा रहा था तो डिस्टेंस बोलते थे, और ऊपर नीचे जाएगा इसको हाइट बोलेंगे। तो जहां जहां क्वेश्चन में, मतलब तुम्हारे इक्वेशन ऑफ मोशन में s है, उस सब को h से रिप्लेस कर दो। जहां जहां s आया है उसको h से रिप्लेस कर दो। और बात को समझो, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को चलाते हो तो उसमें आता है एक्सीलरेशन, और जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दो या नीचे फेंक दो उसमें आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है इसको डिटेल में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी बस समझ लो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक देते हैं या नीचे आता है तो उसके वजह से उसमें आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको डिनोट करते हैं g से। मतलब जहां जहां क्वेश्चन में a आया था वहां वहां क्या करो, पूरे क्वेश्चन में g लिख दो। और ये g का वैल्यू जो होता है ना वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। और अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो, तब ये वैल्यू ले लेना। मतलब g का वैल्यू 9.8 होता है या फिर 10 होता है। नहीं कुछ बोल रहा है 9.8 लो, अगर बोल दिया कि 9.8 से काम नहीं चलेगा तब फिर 10 लेके इसको बना दो। आया समझ में? तो g का वैल्यू 9.8 या फिर हम लोग 10 लेके बनाएंगे क्वेश्चन को। अब जब तुमको ये दो बात पता चल गया है तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v बराबर u प्लस at। जहां पे v है वहां पे v रहने दो, जहां पे u है वहां पे u रहने दो, जहां पे a आया वहां पे g लिख दो, जहां पे t है t रहने दो। एकदम इजी। अगला वाला इक्वेशन ऑफ मोशन तुम लोग बताओगे, हम लिखेंगे s की जगह क्या लिखेंगे, s की जगह क्या लिखेंगे, h, s की जगह h। यहां से ut, तो यहां से हो जाएगा ut प्लस 1/2। जहां पे a है, a की जगह क्या लिखोगे, g लिख दिए, और आगे क्या है t स्क्वायर, तो यहां लिख दिए t स्क्वायर। हो गया तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरा थर्ड वाला, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ v स्क्वायर है, यहाँ पे u स्क्वायर है, 2 है, a की जगह g, s की जगह h। तो अब आ गया तुम्हारे पास नया इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको कि तुम लोग याद कर लोगे। रखना नहीं है, बस याद रखना है।
ए को जी से हटाना है और एस को एच से हटाना है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। एकदम क्लियर आया समझ में अच्छे से। अब सुनो कुछ और बात को समझो। ये जो जी का वैल्यू होता है ना, ये जी का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो अब कब जी का वैल्यू पॉजिटिव लेना है और कब निगेटिव लेना है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़े और वो गिर गया, तब हम लोग बोलते हैं कि जी का वैल्यू पॉजिटिव लेना है। और किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंके, नीचे से ऊपर फेंकोगे तो अब वो ऊपर जा रहा है ना, जी हमेशा नीचे लगता है। अब ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर तो जी किधर लगेगा? नीचे। तो जी का वैल्यू कैसा लोगे? निगेटिव में। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ दिए हैं तो जी का वैल्यू पॉजिटिव, अगर कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंके हैं तो जी का वैल्यू निगेटिव। ठीक है, तो लिखें अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जी का वैल्यू किस में लोगे? प्लस में लोगे, प्लस 9.8 या फिर प्लस 10। और अगर यही ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर की तरफ फेंके हैं, तो जी का वैल्यू किस में लोगे? निगेटिव में। जी का वैल्यू निगेटिव में। ये बात आया समझ में? इतना बात तो क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे, जी का वैल्यू निगेटिव, यहां से छोड़ देंगे, जी का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। ये इतना क्लियर हो गया। अब बात को समझो, हम तुमको 2-3 बात बताने जा रहे हैं, 2-3 बात को अपने दिमाग के अंदर डालो। क्या बोलने जा रहे हैं? अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम फेंके हो, इस ऑब्जेक्ट को हम फेंके ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और एक पॉइंट के बाद होगा कि नीचे आने लगेगा फिर से। तो वो नीचे कब आने लगता है? जब हम लोग ऊपर फेंके और वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, तो मैक्सिमम हाइट पे ना v का वैल्यू 0 हो जाता है। मैक्सिमम हाइट पे v का वैल्यू 0 हो जाता है। v का वैल्यू 0 हुआ ना, तो जैसे ही v का वैल्यू 0 हुआ, वो ऑब्जेक्ट नीचे आने लगता है। तो याद रखेंगे, जहां पे मैक्सिमम हाइट होता है ना, v का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस बात को लिख देते हैं, यहाँ पे इस बात को लिख देते हैं, तो ज्यादा शोर होने लगा है अभी। एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे, एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे v का वैल्यू 0 हो जाता है। v का वैल्यू मैक्सिमम हाइट पे 0। पहला बात। दूसरा बात याद रखना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करा दिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से बस हम छोड़ दिए, तो यहाँ से इसको अगर छोड़ोगे तो ये क्या होगा? यहाँ से धीरे से नीचे आना शुरू होगा। मतलब इसका शुरुआत में वेलोसिटी कितना था? 0। अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करा देते हैं ना, तो शुरुआत में उसका वेलोसिटी होता है 0। आया बात समझ में? तो यहाँ पे लिख देते हैं, सेकेंड वाला पॉइंट लिख देते हैं, सेकेंड वाला पॉइंट लिख देते हैं, फॉर फ्री फॉल। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है ना, तो उसके लिए u का वैल्यू 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही गिरा दिए हैं, u का वैल्यू 0। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, जी का वैल्यू निगेटिव, नीचे आ रहा है, जी का वैल्यू पॉजिटिव, मैक्सिमम हाइट पे गया, v बराबर 0। क्लियर है? जब इतना सारा बात तुम सीख चुके हो, तो अब आ गया है समय कि क्वेश्चन करते हैं। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखोगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन होता है, इसमें कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, तुरंत बना लोगे। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है मेरे सामने, क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, क्वेश्चन को लिख देते हैं। When a ball is thrown vertically upward, जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंके हैं, it goes through a distance of 19.6 meter. It goes through a distance of 19.6 meter. ठीक है? Find the initial velocity of the ball. Find the initial velocity of ball. Initial velocity of ball कितना होगा? And the time taken. And the time taken by it to reach highest point. हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा ये। तो एक बार खुद से सॉल्व करो, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होगा फिर हम बताएंगे। तब तक मार्कर में थोड़ा सा निकालते हैं, बनाओगे, कोशिश करो।
जैसे क्वेश्चन को पढ़ के ना डेटा लिखते थे वैसे लिखो, बन जाएगा, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बन जाएगा, इजी भी है। ज्यादा ही शोर करने लगा है ये। हो गया, करें हम, चलो आ जाओ। देखो, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को हम क्या किए, ऊपर फेंके, जी का वैल्यू क्या होगा, जी का वैल्यू माइनस में नहीं कुछ दिया है 9.8 लिख दिए, गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर, कितना ऊपर गया, हाइट दे दिया ना 19.6 मीटर। पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, u इज इक्वल टू व्हाट एंड द टाइम टेकन बाय इट, टाइम भी पूछ रहा है कितना होगा, रिच हाईएस्ट पॉइंट पे बताए हुए हैं v का वैल्यू 0। अब ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, क्या अपने को क्या चाहिए, t चाहिए और क्या चाहिए, u चाहिए, v दिया हुआ है, g दिया हुआ है, तो सबसे लास्ट वाला इक्वेशन v² बराबर u² प्लस 2as, a की जगह क्या लिखोगे g, s की जगह h, v का वैल्यू 0 का स्क्वायर, u का वैल्यू पता करना है u² प्लस 2, g के जगह माइनस 9.8, h के जगह 19.6, ये हो गया 0, ये हो गया u² प्लस माइनस 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करो 19.6 और यहाँ भी 19.6, मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाना, मुश्किल होगा, टाइम जाएगा, u² इस तरफ ले आओ, माइनस u² माइनस 19.6 इंटू 19.6, माइनस और माइनस कैंसिल, u² का वैल्यू 19.6 इंटू 19.6 दो बार, अगर u चाहिए तो एक ले लो 19.6 मीटर पर सेकेंड, u का वैल्यू आसानी से आ गया, u बराबर 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या चाहिए, टाइम चाहिए, निकाल लोगे क्या, बोलो ना, कौन सा इक्वेशन, v बराबर u प्लस at, a की जगह g लिख दिए, v बराबर u प्लस gt, v का वैल्यू तो 0 है, u तो अभी निकाल के लाया 19.6, g का वैल्यू माइनस 9.8, टाइम अपने को पता करना, 19.6 इस तरफ आया माइनस में, यहां से प्लस माइनस 9.8 इंटू t का वैल्यू ये माइनस खत्म हो गया, 19.6 डिवाइड बाय 9.8 कैंसिल हो गया 2, टाइम का वैल्यू हो गया 2 सेकेंड। आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा, बोलो अब इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आने वाला है क्या, अब ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा, एकदम जल्दी हो गया, चलो जल्दी से करोगे, हम मिटाते हैं, एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, मिटा दें, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, अगला क्वेश्चन है, ए क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ कितना मीटर से, 20 मीटर से 20 मीटर। क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल, calculate the speed of ball when it hits the ground, when it hits the ground, और सेकेंड में calculate the time taken, calculate the time taken to fall, कितना टाइम लगेगा फॉल होने में, और ब्रैकेट में g का वैल्यू 10 लिख दिया हुआ है, तो अब g का वैल्यू 9.8 नहीं लोगे, अब g का वैल्यू जो है वो 10 लेके ही सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करो, हम रुक रहे हैं, खुद से सॉल्व करो, हो जाएगा तब हम करेंगे, खुद से सॉल्व करो एक बार, नहीं होगा तब हम करेंगे, कर लिए सॉल्व, हो गया तो चलो अब हम करते हैं सॉल्व, करें, नहीं हुआ तो अभी भी टाइम है, पॉज करके कर लो, करते हैं हम, देखो ध्यान से देखो क्या दिया है, क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, बॉल को छोड़ दिए, यू का वैल्यू
0। ओके, बस यही तो समझना था ना, u का वैल्यू 0। हाइट कितना दे दिया, 20 मीटर, हाइट 20 मीटर। स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। g का वैल्यू 10 दे दिया है और बॉल ऊपर से नीचे आया है, तो g का वैल्यू प्लस में। सारे से मिलके कौन सा फॉर्मूला बनता है, जल्दी बोलो, आता है कौन सा फॉर्मूला, v² बराबर u² प्लस 2as, a के जगह g, s के जगह h। v पता करना है, u का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर रहने दो, यहां से 2, g का वैल्यू 9.8, h का वैल्यू 20, सॉरी g का वैल्यू 10 दिया हुआ है 10, और h का वैल्यू 20, हो गया। u बराबर हमको कितना दिया हुआ था 0, h का वैल्यू 20, v का वैल्यू और g का वैल्यू 10। यहाँ से v² बराबर कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 0 0, 400, v का वैल्यू 20 मीटर। इतना से वो ग्राउंड को हिट करेगा। आया बात समझ में, इतना के वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा। और क्या चाहिए अपने को, तीसरा क्या चाहिए था, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू फॉल इट। टाइम भी चाहिए ना, तो निकालो ना टाइम। कैसे निकालोगे, u पता है, v पता है, g पता है, टाइम निकालना है। कौन सा इक्वेशन, पहला वाला, v बराबर u प्लस 80, a के जगह g, v का वैल्यू अभी भी निकाले ना 20, u का वैल्यू 0, g का वैल्यू 10, t पता करना है, 10t का वैल्यू 20, t का वैल्यू 20/10, टाइम बराबर 2 सेकेंड, टाइम का वैल्यू आ गया 2 सेकेंड। आया बात समझ में कि नहीं, टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड। जल्दी से करो, जल्दी से करोगे। एक क्वेश्चन और करा देते हैं इस पे, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। हो गया, करें आगे, चल मिटाते हैं, करते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है, बॉल इज थ्रोन अप विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन अप विथ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर फेंका गया है 15 मीटर पर सेकेंड से। हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। How high will it go before begins to fall? हो गया, यही क्वेश्चन है। बना खुद से देखो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्वेश्चन से वैल्यू निकालो और बनाने का कोशिश करो। पॉज करो, खुद से बनाओ, हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं हम। बनाओगे, बन जाना चाहिए, बनना चाहिए, हम वेट कर रहे हैं, बनाओगे, करें हम, हो गया होगा। चलो हम करते हैं। देखो ना क्या दिया है, बॉल इज थ्रोन अप विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को इस बार ऊपर फेंके, कितना के स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंके। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। कितना ऊपर तक वो जाएगा जब वो गिरना शुरू करेगा। मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि उसका हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यही बात ना पूछ रहा है अपने से। चलो अब ये क्वेश्चन को पढ़ लिए हुए हैं, अब आ जाना चाहिए आंसर। अब आंसर जो है वो आसानी से आना चाहिए। अब बना रहे हैं हम, देखो बॉल को ऊपर फेंके 15 मीटर पर सेकेंड से, u का वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई विल इट गो, h का वैल्यू अपने से पूछ रहा है। बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर फेंके हैं तो g का वैल्यू -10 नहीं लिखा हुआ है, लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस सब से मिलके कौन सा इक्वेशन बनेगा, v² बराबर u² प्लस 2as, a के जगह g, s के जगह h। हो गया, बन गया क्वेश्चन। नहीं, अब बस वैल्यू पुट करना है, मैथ्स है, कर लोगे ना। तो चलो हम कर देते हैं। v² 0, 0 का स्क्वायर, u के जगह 15, यहां से 15 का स्क्वायर प्लस 2, g के जगह माइनस में 9.8, h
पता करना है अपने को, h अपने को पता करना है। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, यहाँ पे 0 प्लस माइनस माइनस 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 19.6 इंटू h। अब 19.6 इंटू h को इस तरफ ले आओ, 19.6 h इस तरफ आया तो यहाँ पे कितना आया 225, h बराबर 225 डिवाइड बाय 19.6, डिवाइड कर लो, जो आंसर आया वही हो जाएगा, शायद इतना ही आएगा, चेक कर लेना एक बार। h बराबर 11.4 मीटर, h इज इक्वल टू 11.4 मीटर आ जाएगा इतना, h का वैल्यू आ जाएगा 11.4 मीटर। आया बात समझ में? तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अब तुमसे बनेगा, प्रैक्टिस करने का जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा हो जाओगे। आया बात समझ में? तो चलो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कुछ नया टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।